अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का ये बयान मोहित खान पर है। उसी मोहित खान पर जिसे झूठे गैंगरेप केस में गिरफ्तार किया गया, उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और बेकरी पर योगी सरकार के बुलडोजर चलाए गए। दुनिया के सामने उसे रुस्वा किया गया, उसे मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाया गया। उसी मोहित खान को अब अयोध्या की एक अदालत ने गैंगरेप केस से बाइज्जत बरी कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके नौकर राजू खान को पूरे मामले में कसूरवार माना गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में 29 जुलाई 2024 को मोहित खान और उनकी बेकरी में काम करने वाले राजू खान के खिलाफ नाबालिग लड़की से गैंगरेप के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर के बाद मोहित को जेल भेज दिया गया। इसके बाद ही उनका घर भी बुलडोजर से गिरा दिया गया था। असेंबली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये मुद्दा उठाया था। उस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में मोहित खान जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, इसके साथ ही वो अयोध्या के एमपी टीम का भी हिस्सा है। मोहित खान के बरी होने पर अब सीएम योगी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपका एक्टिव मेंबर आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। इस मामले पर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मुल्क भर में सियासत देखने को मिली थी। बीजेपी के लीडरान इसे कौमी मुद्दे के तौर पर मुसलमानों को कटघरे में खड़े करते नजर आए थे। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने तब हमला बोलते हुए कहा था कि राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की जुबान अब बंद है। राहुल गांधी की जुबान बंद है, अखिलेश यादव का जुबान बंद है, तेजस्वी यादव का जुबान बंद है, सारे टुकड़े टुकड़े गैंग का जुबान बंद है। और जब भारत के सनातन पर चोट करना होता है, ये सब एकजुट होकर के सनातन को तोड़ने में लग जाते हैं। मोहित खान को बरी किए जाने पर समाजवादी पार्टी के तर्जुमान सुनील कुमार साजन ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जबरदस्त हमला बोला है, तो वहीं बीजेपी के तर्जुमान शम्सी आजाद डैमेज कंट्रोल करते नजर आए। माननीय न्यायालय ने खास तौर से योगी आदित्यनाथ के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। किस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे योगी आदित्यनाथ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बिना जानकारी के, उनको पूरी जानकारी थी, पहले से जानकारी थी कि वो व्यक्ति दोषी नहीं है, उसको फंसाया जा रहा है। फंसाया किसने? बीजेपी के लोगों ने, सरकार के लोगों ने। लेकिन अब जब माननीय न्यायालय का तमाचा योगी सरकार पर पड़ा है, तो मुझे लगता है कि अब योगी आदित्यनाथ जी दोबारा इस तरीके की कोई हरकत नहीं करेंगे। आज कहीं न कहीं देश में कानून के प्रति और संविधान के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता दिख रहा है, क्योंकि जो अयोध्या प्रकरण था जिसमें पास्को एक्ट के तहत मोहित खान को आज बरी किया गया है, तो उससे भी कहीं न कहीं देश में संविधान के प्रति, कानून के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। लेकिन विपक्ष ने हमेशा संविधान पर, कानून पर, देश की न्यायपालिका पर हमेशा अपना असंतोष जताया है। अदालत का फैसला आने के बाद समाजवादी पार्टी के साथ साथ यूपी के मुसलमानों के निशाने पर योगी सरकार आ गई है, जो बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सरकारी अफसरान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मोहित खान को जो बरी किया गया है, इस मामले में देखना ये चाहिए कि अगले का घर भी बुलडोज कर दिया गया, उनकी तमाम जो प्रॉपर्टीज थी सारी बुलडोज कर दी गई। इन सब का जिम्मेदार कौन होगा? अदालत को चाहिए कि जिन पुलिस वालों ने मोहित खान को फंसाया था, उन पुलिस वालों से इसकी वसूली की जाए, ताकि आइंदा लोग ख्याल रखें कि किस तरीके से किसको फंसाना है और मुजरिम को ही सामने लेके जाना है। मोहित खान को दोष मुक्त करा गया है डीएनए आधार को लेकर।
ये काबिल तारीफ है। हमारी नज़र हमेशा कोर्ट की तरफ रहती है क्योंकि हमें पता है कि कोर्ट की तरफ से हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन मोहित खान के जो अनमोल पल थे जो जेल में उन्होंने बिताए और उनके संपत्ति को बुलडोजर से नुकसान पहुंचाया गया, उसका जिम्मेदार कौन है? जिस प्रकार से आरोपी एक विशेष दल होने के नाते उसके खिलाफ पक्षपाती कार्रवाई की गई, उसके धर्म को टारगेट किया गया, उनके बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोज किया गया, वो न्याय संगत नहीं था बल्कि सत्ता का दुरुपयोग था। मुख्यमंत्री जी स्वयं सदन में इस मामले को पुरजोर तरीके से उठा रहे थे। क्या आज उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने बिना दोष सिद्ध किए हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर मोहित खान के साथ हुई नाइंसाफी और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? क्या बीजेपी के बड़े लीडरान जो मोहित को उसके मजहब की बुनियाद पर निशाना साध रहे थे अब माफी मांगेंगे? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ को असेंबली में दिए गए बयान पर कोई पछतावा होगा? आगरा से सैयद शकील और लखनऊ से अतीक अहमद के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।